वेलकम बैक टू साइंस एनी चैनल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। अब हमको ये पढ़ना है कि कोई भी एसिड या बेस मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? जो कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट का मतलब होता है कि इसके पीछे CO3 लग जाए, कार्बन और पीछे ऑक्साइड। ठीक है, CO3 जब लगेगा तो हम उसे कहते हैं कार्बोनेट। तो यहाँ पे Na2CO3 से कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो ये देगा NaCl H2O CO2। इसका जो जनरल है, जनरल जो इसका फॉर्मूला होता है, जनरल जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा। ठीक है, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। यही से अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 हो उसके अंदर, तो देखो यहाँ पे HCO3 है, तो ये क्या है? ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा? इसने भी एक सॉल्ट दिया, NaCl H2O दिया और CO2 दिया। तो यहाँ पे हमने इसको देखा कि ये क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं। इसका जनरल एक फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या है इसकी कि मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या देगा? एक सॉल्ट देगा, CO2 देगा और वाटर निकालेगा। तो ये हमें याद रखना है ताकि हम जनरल फॉर्मूले को यूज़ करके अलग अलग इक्वेशंस बना सके। बाकी एग्जाम में ये दो ही मोस्टली आएंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये होता है कि हमारा एसिड और बेस, देखो जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस निकालता है, कुछ एसिड कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके, कुछ बेस कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। पर क्या हो जब एसिड और बेस को ही हम रिएक्ट करवा दे तो तब उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड तो एसिडिक है, बेस बेसिक है। अगर दोनों मिक्स हो गए तो जो नया चीज बनेगी वो सॉल्ट, वो न्यूट्रल होगा। ये क्या होगा? देखो एसिड क्या है? एसिड तो एसिडिक है, बेस क्या है? बेसिक है। ये जो इन दोनों को मिलके जो चीज बनी है ये सॉल्ट, ये होगा न्यूट्रल। क्योंकि ये जो एसिड और बेस है नलिफाई कर देंगे। नलिफाई मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को तोड़ देंगे। एसिडिक भी नहीं रहेगा, बेसिक भी नहीं रहेगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विद ईच अदर देन नलिफाई ईच अदर इफेक्ट एंड दिस गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्या हमें क्या मिलता है रिएक्शन में? सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल क्या गिवन है कि देखो NaOH क्या है? ये एक बेस है। HCl क्या है? ये एक एसिड है। ठीक है, ये दोनों जब रिएक्ट किया इन्होंने क्या बनाया? एक सॉल्ट बनाया। ये क्या है? कॉमन सॉल्ट है NaCl। हमें पता है कि ये सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, जो हम खाते हैं वो वाला, और H2O गैस निकाल दी। अब यहाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक होती है नेचर में, CaO MgO NaO2 एक्सेट्रा। जो भी ऑक्साइड मेटल की होगी वो हमेशा बेसिक होगी। तो हमेशा याद रखना, मेटल की ऑक्साइड को क्या होती है? बेस। और नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक होती है। नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा होती है एसिडिक। तो हमें ये वाली बात हमेशा याद रखनी है। कौन सी? कि हमारी जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो होती है बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो एसिडिक इन नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बताया गया है? आगे बताया गया रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। एसिड के साथ मेटल की ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करती है? अब देखो, अभी देखो एसिड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? मेटेलिक ऑक्साइड। मैंने अभी बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है। तो जब एसिड और बेस में रहे तो सीधी सी बात है अब यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या लिखा है? जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होती है, एसिड एसिडिक होता है, तो बेस और एसिड मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक होती है। ठीक, इसमें हमें क्या कहा गया है? इसमें हमें कहा गया है कि रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ ए बेस। एक नॉन मेटल की ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या करती है? क्या हमारा रिएक्शन होता है? क्या हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे?
वो हमें इसमें बताना है। देखो सीधी सी बात है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, वो होती है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अगर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक है और ये रिएक्ट कर रहा है एक बेस से, तो एसिड और बेस मिलकर कौन सा रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये रहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा जो होने वाला है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल में क्या है, कार्बन और कार्बन की ऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ तो उसकी ऑक्साइड बन गई, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है, और ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, ये बेस है, रिएक्ट किया, इन्होंने बनाया एक सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और दिया वाटर। तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है हमने देख लिया। आगे हम देखने वाले हैं, आगे हम देखेंगे व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड। सभी एसिड में ऐसी क्या चीज है जो सारे के सारे एसिड में है, भले वो किसी में ज़्यादा मात्रा में किसी में कम मात्रा में, पर सभी एसिड में पाई जाती है, जिस वजह से एसिड को एसिड ही कहते हैं, जिस वजह से वो प्रॉपर्टी भी एसिड की दिखाता है, वो है H+ आयंस। हमेशा याद रखना एसिड में क्या कॉमन है, सारे एसिड में क्या चीज़ पाई जाएगी, H+ आयंस पाए जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो आपने एक सेटअप किया, समझो आपने एक टब लिया, उसमें पानी लिया, यहाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक स्विच से अटैच किया। ठीक है, अब इस पानी में ग्लूकोज रखा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सॉरी इस टब में ग्लूकोज रखा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, अल्कोहल रखा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। पर जब आप इसमें एसिड रखोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो बल्ब ग्लो कर देगा। क्यों? क्योंकि एसिड निकालता है H+ आयंस, और हमने चैप्टर के फर्स्ट पहले पार्ट में पढ़ा था कि H+ आयंस जब भी निकलते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। H+ आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, और अगर H+ आयन निकले हैं यानी कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही होगी। ठीक है, आगे देखो क्या है, एवरी एसिड हैव सेम कैटायन। कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आयन। जो भी पॉजिटिव आयन होती है उसको कैटायन कहते हैं। देखो H है, H के ऊपर छोटा सा प्लस है, ये जो प्लस है ये पॉजिटिव है, और H+ पूरी की पूरी क्या है, इसको पूरी की पूरी आयन कहते हैं। अब जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसको कह देते हैं, अलग नाम दे दिया कैटायन। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि H+ आयन की वजह से ही एसिडिक प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे इसके एग्जांपल देखो, HCl है वो टूटेगा, क्या बनेगा, H+Cl- HNO3 क्या बनेगा, H+NO3- H2SO4 बनेगा 2H+ SO4 2-, यहाँ 2- आएगा। CH3COH ये होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होते हैं, विनेगर में पाया जाता है, ये बनेगा CH3CO- प्लस H+। तो सभी एसिड में हमने H+ देखा, और सभी एसिड में H+ होते ही है। ठीक है, आगे देखो व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेस। सभी बेस में क्या चीज कॉमन है, देखो एसिड में सभी में कॉमन है H+ आयन, सभी बेस में कॉमन है OH- आयंस। ठीक है, ये हमें याद रखना, OH- आयंस कॉमन है, और इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्योंकि देखो हमेशा याद है ना, आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, भले वो H+ हो या OH- हो। ठीक है, पर जनरली एसिड होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरली, पर बेस भी कह सकते हैं कि वो OH- आयंस निकालते हैं। देखो बेस की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, OH- आयंस की वजह से होती है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं ये, आगे हमें क्या गया है कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल में क्या है, NaOH में क्या है, Na+OH-, KOH में K+OH-, COH और इसमें Ca+2OH-। तो OH- जिसमें भी होता है वो होते हैं बेस। यहाँ पे देखो कोई भी एसिड है उसमें H+ ज़्यादा मात्रा में होंगे, OH- कम मात्रा में होंगे तो दोनों ही एसिड में दोनों होते हैं, H+ भी होते हैं OH-, बेस में भी दोनों होते हैं, H+ भी होते हैं OH- भी होते हैं, पर एसिड में H+ ज़्यादा होते हैं और बेस में OH- ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि एसिड में क्या कॉमन है, H+ आयंस कॉमन है, बेस में क्या कॉमन है, बेस में OH- आयन कॉमन है। और हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि एसिड में H+ भी होते हैं, OH- भी होते हैं, पर एसिड में H+ ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो एसिड कहलाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। बेस में OH भी होते हैं, H+ भी होते हैं, पर OH ज़्यादा होते हैं इसलिए वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि दोनों में क्या क्या कॉमन है एसिड और बेस में, और हमने देखा कि कौन कौन एसिड जनरली इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, पर बेस भी कर सकते हैं क्योंकि आयन तो सब में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये